ऑलराइट, खेल शुरू करते हैं आपके साथ। ठीक है, 7वां प्रश्न आने वाला है, मूल्य इसका 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर के आधार पर जो है ये प्रश्न लगेगा। ये प्रसिद्ध मूर्ति आपको किस देश में मिलेगी? इन विच कंट्री वुड यू फाइंड दिस आइकॉनिक स्टैचू? तस्वीर दिखाई जाए। सिंगापुर। ये वहां पे फोटो खिंचवाई है मैंने इसके सामने। देख लिया? ओके। खुजुर पुजुर सब जगह चल रहा है। सर मैं आपको क्या बताऊं अभी। ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सिंगापुर, डी चाइना। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या चीन? सर इसका जवाब शायद विकास देंगे क्योंकि इन्होंने फोटो खिंचाई है। मैंने इसका ओहो, दीजिए जवाब सर। सर सिंगापुर में है, नंबर सी लॉक कर दो। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये सिंगापुर की तस्वीर है। मर्लियन इसको बोलते हैं। मर्लियन एक पौराणिक जीव है जिसका सिर शेर का और शरीर मछली का होता है। ये एशियाई देश सिंगापुर से जुड़ा एक प्रतीक है और आपने वहाँ फोटो भी खिंचवाई हुई है। ये बहुत अच्छी। ये आज बहुत खुश होंगे कि मैंने वहां पे तस्वीर खिंचाई क्योंकि इनको नहीं पता था कि जिस दिन तस्वीर खिंचा रहे हैं एक दिन यहाँ पर आपके सामने बैठ के काम आ जाएगा। गुड जॉब भाई। अगर आपने फोटो नहीं खिंचाई होती तो याद नहीं रहता मेरे को। सर ये हमारी तानेबाजी, आई एम रियली सॉरी, शो में भी चलती है, करते रहिए तानेबाजी। मास्टर शेफ में भी ऐसे ही चलती है। अगर इनको कहीं लग जाए गलती से कि कैमरा में ये मुझसे टॉल नहीं लग रहे हैं तो ये जूते चेंज करवा लेते हैं। मतलब हमारा अलग ही चल रहा होता है। जूते चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में किस देश ने अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के लिए चुनाव करवाया था? यूएसए। Which country held an election for its House of Representatives and Senate in November 2022? Option सुनिए। A USA, B UK, C Russia, D China। UK, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? सर द आंसर इज ए सर। ओके, यूएसए। क्या किया जाए? सर लॉक कर दिया जाए। ये अमेरिका वाले हैं, इनसे भी पूछ लो। लॉक कर ए पे दीजिए। ताला लगाया जाए। यूएसए पे बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसमें सेनेट में 100 सीटें होती हैं। जी ओके सर, हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये ऐसे ही वैसे इनका नाम हमने ज्ञाननाथ नहीं रखा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान है इनके पास। और हमारे ये ज्ञाननाथ जी हमको कह रहे हैं कि आप दोनों जो हैं वो खाने को लेकर के, भोजन को लेकर के, फूड के पदार्थों को लेकर के आप एक एनसाइक्लोपीडिया हैं। यानी खाने के बारे में आपको पूरी सारी जानकारी मालूम है और खाने के इतिहास के बारे में जो आपकी जानकारी है वो बहुत ही बड़ी है। तो आपके इस ज्ञान को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा है सर कि हम और आप एक खेल खेलेंगे। जी। ये वाला खेल नहीं, एक और खेल होगा। अच्छा, इस खेल में क्या होगा सर कि हम एक शब्द डालेंगे आपके सामने जी। और क्योंकि आप दो हैं तो एक बजर का संबंध करना पड़ेगा और उस बजर के साथ पता चलेगा कि कौन उत्तर देगा पहले। ठीक है, तो एक बजर आना है। भाई साहब इधर आ जाइए। एक चम्मच है और एक थाली है। ऑलराइट, तैयार हैं आप? जी सर। जो चम्मच को सबसे पहले थाली को ठोकेगा उसको जवाब देना होगा। बस बर्तन बजा देंगे सर। अब हम आपसे चार झट जाइए सर। अभी प्रैक्टिस करा था, प्रैक्टिस। नंबर 1 इडली। सर दोनों एक साथ हो, पहले आप बोले। सर इडली जो है उसकी कहानी ये है कि हिंदुस्तान में इसकी इजाद नहीं है।
ओके इडली जो है वो एक्चुअली स्टीमिंग का तरीका और फर्मेंटेशन, ये दोनों दक्षिण भारत के जो राजा थे वो इंडोनेशिया में बहुत इंटर मैरिजेस होती थी, क्योंकि इंडोनेशिया भी हिंदू किंगडम होता था। जी। तो वहाँ पर इंडोनेशिया से जो रानियाँ आती थी वो अपने साथ फर्मेंटेशन और स्टीमिंग की तकनीक लेके आती थी। तो इडली जो है वो एक्चुअली इंडोनेशिया से आई। जो हमारे पुराने हिंदुस्तान में जो इडका या इडली पुरानी होती थी वो काली दाल को पीस के उसकी एक पैटी होती थी जिसको गरम तवे पे या गरम पत्थर के ऊपर सेका जाता था। तो एक्चुअली इडली की कहानी इसीलिए खूबसूरत है बिकॉज इंडोनेशिया से हिंदुस्तान में आई और कैसे हमने और यहाँ पर प्रचलित हो गई दक्षिण भारत में। शाबाश मेरा बेटा। तैयार हो जाइए। जी सर। दूसरा शब्द आने वाला है टी। आप ये प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। एक चाइना में एम्परर थे, गर्म पानी पीने की आदत थी। तो जब गर्म पानी पी रहे थे तो गलती से एक पत्ता जो है वो उनके कप में गिर गया। तो जब उन्होंने पिया उनको बड़ा अच्छा लगा और धीरे धीरे वो रेगुलरली पीने लगे और कहते हैं उनकी उम्र बहुत उम्रदराज हो गए, वो बहुत लंबी उम्र हो गई। तो लोगों को ये समझ में आ गया ये पत्ता बड़े काम का है, वो पत्ता चाय था। तो चाइना ने बड़े टाइम तक मोनोपोली रखी चाय में। फिर ब्रिटेन और चाइना का हो गया झगड़ा ओपियम वॉर्स के टाइम। तो चाइना ने जो है वो बैन कर दिया कि भैया आप हमसे चाय नहीं ले सकते। जी जी जी। तो फिर उस समय आसाम में चाय जैसा एक पौधा पाया गया। 1834 के करीब पहले प्लांटेशंस हुए आसाम में और वो चाय जो ब्रिटेन पीता था अपने कंजम्पशन के लिए वो इतनी उगने लग गई कि उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो उन्होंने ट्रेन स्टेशंस पे हिंदुस्तान में चाय फ्री देने लग गए वो। उस तरह हमको चाय की आदत पड़ गई। आज की डेट में हम दुनिया की सबसे ज्यादा चाय बनाते हैं, बिल्कुल सही लेकिन कहा आपने। 70% खुद ही पी जाते हैं। 70%। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। अपने पे Ready? ध्यान दो। मेथी। फेनुग्रीक। हाँ, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक, फेनु इन ग्रीक लैंग्वेज घास और ग्रीक कंट्री ग्रीक। तो वहाँ का एक घास था। तो उसी की तब ट्रेड रूट्स एंड एवरीथिंग वाज ओवरलैपिंग इन द वर्ल्ड एंड इंडिया वाज द सेंटर गोइंग थ्रू चाइना एंड यूरोप एंड जी जी जी। तो वहीं से हमको मेथी आई और इंडियंस को लगा ये तो बड़ी स्वाद है, ये तो हर चीज़ बढ़िया थी, थोड़ी इसमें कड़वाहट है, एक फ्रेशनेस है, सुखा भी सकते हैं। तो आई थिंक दैट ट्रेड रूट्स वर सो इम्पोर्टेंट कि जैसे इंडिया में सब कुछ होता है, जो हमारे देश में आया हमारा बन गया। अब बेचारे ग्रीक्स को पता भी नहीं कि मेथी करें क्या, और इंडिया में मेथी कंजम्पशन देखो आप। जी। तो इट्स अ ग्रीक घास। फेनुग्रीक है जो अंग्रेजी नाम है घास इसका। ग्रीक। फेनु का मतलब घास और ग्रीक ग्रीक की country। घास। हाँ जी। और हम लोग अक्सर जानते हैं, सब लोग फेनिग्रीक बोलते हैं, लेकिन ग्रीस से कोई कनेक्ट कनेक्ट नहीं नहीं करता, हाँ, हम करना नहीं चाहते। लेकिन सर आप प्रोफेशनली आप लोग जानते हैं ना, हम तो उसे मेथी ही जानते हैं। हाँ आज तो हमने पहली बार सुना ये फेनुग्रीक इसका नाम है। जी। सर हिंग, हिंग कितनी मुश्किल है इंग्लिश में बोलनी, देखा है? बोल। मैं जितने अमेरिकन शोज पे मैं हिंग डालनी बंद कर दिया, मेरे से बोला ही नहीं जाता। बोलो बोलो बोलो। हिंग तो बोल दिया। नहीं, इंग्लिश में बोलो। एससी फटीडा, फटीडा, एसो फटीडा, एसआई फटीडा, एसो फटीडा, एसाफेटिडा। एसो फटीडा। ये अंग्रेजी नाम है। ये सर। तो फिर से बोलेंगे जरा इसको। सर इसका फूल इतना अच्छा, नहीं, देखो अच्छा ये नाम क्या है इसका? इसका फूल इतना सुंदर होता है। नहीं सर, ये नाम क्या है इसका? ऐसी की तैसी। सर ये तो इंग्लिश नाम है जी। आप इनसे सिंपल हिंदी में कुछ बुलवा लीजिए, जैसे परिकल्पिक। सर यहाँ पे आप अपने लोगों को प्लीज बोल दो मैं इलाची बोलता हूँ, और फिर ट्विटर पे इतनी मुझे गालियां पड़ती हैं। क्यों? सर लोग कहते हैं कि कैसे बात करते हैं, तो मेरे को वो इलाची है इनके लिए, अभी तक इलाची की आया ही नहीं। इतने साल हो गए, तब से वो इलाची चल रही है। सब अमृतसर में ऐसे ही बोलते हैं सर, वहां पे डिक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। वी लव ईटिंग, तो अल्फाबेट्स खा जाते हैं।